अध्याय 9। साहसी राजू। राजू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर लड़का काफी चलता पुर्जा था। इतनी कम उम्र में इतना चतुर लड़का आज तक मैंने नहीं देखा। राजू के घर के पास ही गंगा नदी बहती थी। उसके निकट ही बरगद का एक विराट वृक्ष था। जगह निर्जन थी। बरगद का एक हिस्सा गंगा नदी की तरफ झुक गया था। उस हिस्से की एक डाली पर टीन से घेरकर राजू ने अपने वास्ते एक कमरा बनवा रखा था। रोज सवेरे उठकर अपने उस कमरे में आकर घंटों भगवान की पूजा करता था। सभी उसको राजू के पूजा घर के नाम से जानते थे, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस घर में जाए, हालांकि मेरे लिए मनाही नहीं थी। अक्सर राजू मुझे उस कमरे में ले जाता था। वृक्ष की डाली पर चढ़कर वहां तक पहुंचना मजाक नहीं था। एक दिन पूजा समाप्त कर राजू लौट रहा था। अचानक बंगाली टोला घाट के समीप आकर खड़ा हो गया। बात ये थी कि एक लड़की घाट के तट पर नहा रही थी और पास ही एक उजड़ गवार व्यक्ति तैरना सीखने के बहाने हाथ पैर फटकराते हुए उस पर छींटे उड़ा रहा था। बेचारी लड़की संकोचवश कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यह दृश्य देखकर राजू झट से नदी में कूद पड़ा। इसके पश्चात कमर से धोती खोलकर फंदा बनाया और उसके गले में फंसाकर एक झटका दे उसे डुबकी खिला दी। एक दफा नहीं, इसी प्रकार लगातार कई बार डुबकी खिलाता रहा। इधर उस बेचारे की स्थिति खतरनाक हो गई। उधर राजू 1, 2, 3 गिनता रहा। जब पूरी 100 डुबकियां लगवा ली तब कहा, कहिए जनाब। फिर कभी जिसे सांस लेना दूभर हो उठा था, वो इस भयानक कांड से मुक्ति पाने के बाद चटपट बोल उठा, नहीं हुजूर, अब नहीं, क्षमा कीजिए। तब भाग जाओ, कहता हुआ वो ऊपर चढ़ गया। इसी के साथ एक रोज की घटना और सुन लो। उस दिन शाम के समय राजू टहलने के लिए घर से बाहर निकला था। मार्ग में बरारी स्टेट हाई स्कूल के हैंड पंडित से मुलाकात हो गई। उन्होंने देखते ही एक प्रकार से रोते हुए कहा, बेटा, कई दिनों से मैं तुमको तलाश रहा था। राजू ने घबराकर कहा, क्या बात है मास्टर साहब, आप रो क्यों रहे हैं? जवाब में अपनी पीठ दिखाते हुए पंडित जी ने कहा, ये देखो बेटा, न लड़ाई न झगड़ा, पुलिस के साहब ने मुझे बुरी तरह मारा है। बात यह है कि उस दिन जमींदार के यहाँ पढ़ाने के लिए जा रहा था। मार्ग में पुलिस के साहब से मुलाकात हो गई। साहब को आते हुए देख मैं जल्दी से एक किनारे हट गया। फिर भी साहब का पारा गर्म हो गया। गाली देते हुए कहा, मार्ग से हटकर नहीं चल सकते? कहने के साथ ही उन्होंने बेंत मार दी। इसके पश्चात घोड़ा हाँकते हुए चले गए। राजू ने कहा, अच्छा, मैं उनकी खबर लेता हूँ। क्लब में बिलियर्ड खेलने गए होंगे, लौटते वक्त सजा मिल जाएगी। आप अभी घर चले जाइए। मैंने क्या सजा दी है, कल आपको पता लग जाएगा। पंडित जी को दिलासा देकर राजू सीधा मेरे पास आया। उस समय उसका मुंह क्रोध से सुर्ख था। मुझसे बोला, शरद तू मेरे साथ चल अभी। उसकी इस बात को अस्वीकार कर सको इतनी ताकत मुझ में नहीं थी। फिर भी डरते डरते मैंने कहा, तू साहब को मारेगा राजू। उसकी कमर में सदैव पिस्तौल बंधी रहती है, हम खाली हाथ रहेंगे, याद रखना। राजू बोला, तू मेरे साथ चल, फिर देखना क्या करता हूँ। इसके पश्चात मैं विरोध नहीं कर सका, चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। पहले हम आदमपुर घाट गए। आदमपुर घाट वहाँ का जहाज घाट था। हर वक्त वहाँ कई स्टीमर और नावें बंधी रहती थी। अंधेरे में राजू खामोश एक बड़ी नाव पर चढ़ गया और फिर मल्लाह की दृष्टि बचाकर रस्सी का एक बंडल उठा लिया। मैं किनारे पर एक जगह छिपा खड़ा था। आकर वो बोला, अब चल। साहब का बंगला क्लब से करीब 1 मील की दूरी पर था। इतनी दूरी साहब को घोड़े पर चढ़कर पार करनी पड़ती थी। उसमें एक गंदी आदत ये थी कि वह कभी आहिस्ते से घोड़ा नहीं ले जाता था, हमेशा तेजी से घोड़ा हाँकता चलता था। साहब के बंगले और क्लब के मध्य एक स्थान पर आकर हम दोनों छिप गए। अब रात कुछ अधिक घनी हो गई और ये अंदाज हो गया कि अब साहब के लौटने का वक्त हो गया है।
तब धरती से 2 हाथ ऊपर उठाकर रस्सी को आमने सामने के 2 आम के वृक्षों में कसकर बांध दिया। ये पहले ही कह चुका हूँ कि रात बहुत हो गई थी, इसलिए लोगों का आना जाना बंद हो गया था। 2 पेड़ों में रस्सी बांधकर हम पेड़ के ऊपर जा छिपे। कुछ वक्त तक इसी तरह बैठने के पश्चात सहसा घोड़े की टाप सुनाई देने लगी। आवाज से ही भाप लिया कि साहब बिलियर्ड क्लब से लौट रहे हैं। अपनी पुरानी आदत के अनुसार वो तेज रफ्तार से घोड़े को दौड़ाता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो वहां आया, वैसे ही घोड़े के साथ सवार भी उलट गया। एक तो अचानक ठोकर खाकर गिरा, दूसरे बहुत ऊपर से, तीसरे शराब में चूर रहने की वजह से कितनी बुरी तरह घायल हुआ, इसका अंदाजा तुम स्वयं लगा सकते हो। हजरत अभी उठकर संभल भी नहीं पाए थे कि ऊपर से शेर की तरह राजू उसके ऊपर उछलकर कूद पड़ा तथा लगा दनादन पीटने। मार के आगे नशा काफूर हो गया। राजू खामोशी से जितना जी में आया पीटता रहा। जब थक गया तो चुपचाप उसकी कमर से पिस्तौल निकालकर खड़ा हो गया। संकेत से मुझसे कहा, चल जल्दी से। हम दोनों ओर से रस्सी खोलकर 9-2-11 हो गए। आदमपुर घाट पर आकर रस्सी जहाँ की था रखकर पिस्तौल पानी के अंदर फेंक दी। फिर कहा, अब घर चलो। उसकी अच्छी मरम्मत हो गई। जुल्म उससे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। सदैव इसके विरुद्ध मरने मिटने के लिए वो तैयार रहता था। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के व्यक्ति को कभी नहीं देखा। वही राजू एक दिन चुपचाप से न जाने कहाँ चला गया। आज तक किसी को उसका पता नहीं चला। आज भी जब उसकी छवि आँखों के सामने नाच उठती है तब मन महसूस कर रह जाता हूँ। वह मेरा कितना महान दोस्त था, कह ही नहीं सकता। न जाने कितने देश विदेश घूमा, कितने लोगों को देखा, लेकिन राजू की तरह कोई दिखाई नहीं दिया।